मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ नतांश पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नतांश, चुनावी हुंकार भरेंगे गृह मंत्री, चुनावी चेहरा है भूपेंद्र यादव, इन सब के बीच जनता से कंपैटिबिलिटी बनाना क्या चुनौती है या रहा आसान है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में पहले चरण के चुनाव में करीब एक हफ्ते से भी कम का समय बन चुका है और इसी को देखा जाए तो दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारक, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के हो, लगातार यहां पर राजस्थान में रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज गृह मंत्री अमित शाह यहां पर अलवर आएंगे और उसके बाद जो भूपेंद्र यादव यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके समर्थन में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर आपको मैं ग्राउंड की हालत बताऊं, अगर यहां पर अलवर पर देखा जाए तो उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ललित यादव के समर्थन में भी कल प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर आने वाली हैं। तो आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टियों के जितने भी वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर आ रहे हैं और उनके जो भी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो यहाँ डोमिनेंस कहीं ना कहीं भूपेंद्र यादव जो हैं बीजेपी के कैंडिडेट उनका ज्यादा नजर आ रहा है। वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो जमीन से जुड़े हुए नेता भी हैं और साथ ही वो कैबिनेट मिनिस्टर भी है मोदी गवर्नमेंट में, तो उसका कहीं ना कहीं उनको फायदा नजर आ रहा है, जो जनाधार नजर आ रहा है। और जहां तक हमने फीडबैक लिया है अलवर के लोगों का, चाहे हमारा शो है जो जनता का सांसद, उसमें भी हमने जनता से प्रतिक्रिया ली थी, उसमें भी देखा जा सकता है कि अलवर में यहाँ पर रुझान बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि अमित शाह का आज तो दौरा रहेगा ही सही, उसके साथ ही कल भी वो यहाँ पर आएंगे। कल बीकानेर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। अर्जुन राम मेघवाल जो करंट में मिनिस्टर हैं उनके समर्थन में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद 16 और 17 अप्रैल को भी उनके दौरे यहाँ पर राजस्थान में प्रस्तावित है। तो ऐसे में राजस्थान जहां पर पहले चरण के मतदान में एक हफ्ते के से भी कम का समय बच चुका है, ऐसे में सारे नेता चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो या फिर अन्य रीजनल पार्टीज, वो बिल्कुल डर चुके हैं, उन्होंने चुनावी हुंकार भर चुकी है। अब देखना होगा कि चुनावी परिणाम इस पर क्या रहते हैं। चुनावी परिणाम क्या होते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा नतांश, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि भूपेंद्र यादव के सामने कांग्रेस ने उस चेहरे को उतारा है जो उन्हीं के समाज से आता है। ऐसे में क्या एक ही समाज के होने की का क्या कोई नुकसान हो सकता है या किसी एक चेहरे को फायदा हो सकता है? क्रेडिबिलिटी यहाँ पर महत्वपूर्ण होगी। इसे देखते हुए क्या देख पा रहे हैं, क्या भाप पा रहे हैं आप? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भूपेंद्र यादव हो या फिर ललित यादव हो, दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ देखा जाए कि यहाँ पर एक्सपीरियंस काउंट होगा। जिस तरीके से भूपेंद्र यादव के पास जो एक्सपीरियंस है वो ललित यादव के पास नहीं है। वो एक नया चेहरा है और वो इतना लोगों से, हमने जहां तक अभी जो रुझान लिए है जहां ग्राउंड पे, तो वहां पर लोगों का ये मानना है कि वो अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनके पास अनुभव की भी कमी है। हालांकि ये तो एक पर्टिकुलर अलवर सीट हुई, लेकिन राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीटें हैं उन पर भी हमने देखा, उनमें कई सीट्स ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी काफी टफ फाइट दे रहे हैं। आपको उसमें से एक सीट में बताना चाहूंगा कि जो चूरू लोकसभा सीट है, चूरू लोकसभा सीट में जो राहुल कस्बा है, जो पहले बीजेपी में एमपी थे और उनको अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं क्योंकि उनकी जो सीट है वहां से कट चुकी थी और उसके बाद से ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो घोषित हुए, उसके बाद से काफी टफ फाइट वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा भी बीकानेर सीट हो, बीकानेर में माफ कीजिए, बाड़मेर सीट है, बाड़मेर में भी त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। उमेदराम बेनीवाल जो है कांग्रेस के, वहीं बीजेपी के जो है कैलाश जो चौधरी हैं जो करंट में मिनिस्टर भी है मोदी गवर्नमेंट में, और साथ ही जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं रविंद्र सिंह भाटी, इन तीनों का जो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते यहाँ पर ये हॉट सीट बन चुकी है बाड़मेर, उसके बाद चूरू, चाहे झुंझुनू, ये तमाम ऐसी सीटें हैं। वहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा के बारे में बताना चाहूंगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में एक बाप के एमएलए हैं जिन्होंने इस बार लोकसभा की उम्मीदवारी पेश की है, राजकुमार रौत, और उसी के चलते हुए यहाँ पर बीजेपी और बाप, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर कहीं ना कहीं अपना समर्थन वापस ले लिया था, उन्होंने गठबंधन की घोषणा कर दी थी बाप यानी भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ, और उसके बाद से ही ये तमाम ऐसी सीटें जिनके हमने 4-5 सीटों के बारे में आपको बताया, ये हॉट सीट बनी हुई है राजस्थान में। राजस्थान की हॉट सीटों की बात आपने की। एक आखिरी प्रश्न आपसे कर रही हूँ, फिर उसके बाद उत्तराखंड का जायजा लेने के लिए कृष्णा के पास जाऊंगी। लेकिन नतांश, आखिरी प्रश्न है, अलवर की हम बात एक बार फिर से करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर आज गृह मंत्री अमित शाह चुनावी हुंकार भरेंगे भूपेंद्र यादव के लिए। ये अलवर की जो सीट है भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है, लेकिन चेहरा इस बार बदल दिया गया। पहले बाबा बालकनाथ,
2 बार से सांसद चुने गए, लेकिन इस बार नया चेहरा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव है, जाना माना चेहरा है, लेकिन फिर भी अलवर के लिहाज से चेहरा बदल गया। क्या इसे एक चैलेंज के रूप में देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले यहाँ पे बाबा बालकनाथ जो मौजूदा सांसद थे, लेकिन उनको इस बार पार्टी ने ये फैसला किया कि उनको विधानसभा में चुनाव लड़ाया जाए और विधानसभा में भी उन्होंने काफी अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया और बकायदा वो विधानसभा जो है वहां से विधायक के तौर पर वो चुन के आए और उसके बाद से ही अब कहीं ना कहीं जो सांसद थे उनको एज ए विधायक यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया था। उसके बाद से जाहिर सी बात थी कि यहाँ ये देखना लाजमी था कि कौन नया चेहरा होता है और ऐसे में पार्टी ने भरोसा किया है भूपेंद्र यादव के ऊपर और भूपेंद्र यादव जो भरोसा है अब तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राउंड के हालात देख के ये लग रहा है कि जो यहाँ पर भरोसा किया था उसके ऊपर खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं भूपेंद्र यादव। जो भरोसा है उस पर खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनावी जो रिजल्ट होगा उसका हमें भी थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। चुनौतियां सबके सामने हैं, लेकिन उन चुनौतियों पर पार पाने के लिए हर पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नतांश हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजस्थान की आज की जो परिस्थिति है उस पर हमारी जनता से तमाम बातें साझा करने के लिए।